हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम दी स्ट्रगल चैनल। गाइज, कल हमने इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर फर्स्ट की थी, जो कि हमारी आर्टिकल्स की थी। आज हम क्लास नंबर सेकंड करेंगे, जो कि हमारी नाउन की है। गाइज, वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। नाउन नाउन बेसिकली होता क्या है, हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, पर्सन है, कोई भी जगह है, उन सब का क्या है, कुछ न कुछ नाम है। या हम कह सकते हैं कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपको आसपास में जितनी भी जगह या फिर कोई पर्सन या फिर वस्तुएं जो दिखाई दे रही है, उन सब का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, तो वो सभी हमारा क्या है, नाउन होता है। जैसे कि मेरा नाम, ये भी एक नाउन है। तुम्हारा नाम, ये भी नाम नाउन होता है। तुम्हारे भाई बहन, मम्मी पापा, जिसको तुम जिस भी नाम से बुलाते हो, वो सब क्या है, नाउन होता है। डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी जगह का नेम, किसी वस्तु का नेम और कोई भी आइडिया, उन सबको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। हर पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, आपके भाई का नाम है, बहन का, मम्मी का, पापा का, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, सबका कुछ ना कुछ एक नाम है। किसी भी जगह का नाम, हर जगह का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर नेम होता है, वो सब क्या है, नाउन है। ऐसे ही किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु का, हर वस्तु का कुछ ना कुछ एक नाम दे। जैसे पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, नोटबुक, बुक, ये सब क्या है, हमारी थिंग्स। इन सब को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीमा ये एक लड़की का नाम है, ये भी क्या नाउन है। इंडिया, इंडिया हमारा कंट्री है, ये भी क्या है, नाउन है। कैट है, ये एक एनिमल है, ये भी नाउन है। पेन है, ये भी एक नाउन है। टेबल है, ये भी नाउन। रूम, बुक, नोटबुक, पेंसिल, रजिस्टर, ये सब क्या है, हमारे नाउन होते हैं। अब आती है नाउन के टाइप। देखा जाए तो जो बेसिकली नाउन के हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन्स। बट कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं, उन सबको हम कवर करेंगे वन बाय वन। अब आती है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इन दोनों को हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन मीन्स जनरल, या हम कह सकते हैं कि किसी कॉमन, यानी कॉमन का मतलब क्या होता है कि वो उस पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर को हमने नेम दे दिया या हम उसको उस नाम से बुलाते, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझेंगे। बॉय, अब जैसे बॉय है, तो बॉय के अंदर क्या है, सभी लड़के आ जाएंगे। बॉय क्या हुआ, एक लड़कों की जो एक पूरी एक जाति जो हो गई, उसको क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रॉपर नाउन के अंदर देखा जाए तो जैसे हमने क्या है, उनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, रोहन हो गया, ये क्या है, हमने एक उनको नेम दे दिया, तो हम किसी एक प्रॉपर नेम से उनको बुला रहे, तो वो क्या जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही आता है हमारा कंट्री। कंट्री में क्या है, हमारे सारे देश आ जाएंगे। अब कंट्री, कंट्री क्या है, वो एक कॉमन कॉमन नेम दे दिया कंट्री हमने, जो कि सभी देशों को एक रिप्रेजेंट करिए, यानी जितने भी देश है वो सारे क्या है, कंट्री के अंदर आ जाएंगे। अब क्या है, हमने कुछ पर्टिकुलर नेम दे दिया, हम किसी पर्टिकुलर वन की बात करें, जैसे इंडिया की बात करें या यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, ये क्या हो गया, हम किसी पर्टिकुलर एक की बात करें तो वो हमारा जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिवर। रिवर क्या है, नदियाँ। इसके रिवर का नाम दिया है हमने, सारी नदियों को क्या है, एक नाम दे दिया रिवर, हम उनको क्या, तो ये क्या है, एक कॉमन नेम हो गया रिवर। अब हमने क्या है, उनको एक स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर नेम दे दिया। पर्टिकुलर नेम से उनको गंगा हो गया, कावेरी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन के। ऐसे नेक्स्ट आता है स्टेट।
स्टेट के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे। वो क्या है, स्टेट जो वर्ड है वो पूरे जो जितने भी जो राज्य हैं उन सबको क्या हमने एक नाम दे दिया, उनकी पूरी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब तो जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। अगर हमने किसी पर्टिकुलर वन का नाम ले दिया, हरियाणा का ले दिया, पंजाब या फिर राजस्थान, यूपी, तब जाएगा ये प्रॉपर नाउन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन। इसमें क्या है, कोई भी एक ग्रुप होता है उनको क्या है एक नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी क्या है, सैनिकों का एक जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास। क्लास किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम क्लास बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बंच। बंच मीन्स गुच्छा। तो ये किसके लिए यूज होता है, ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स का क्या होता है, गुच्छा होता है। ऐसे आता है हमारा टीम। टीम किसकी होती है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की क्या होती है, टीम होती है, उसको क्या है कि हमने नाम दे दिया गया। नेक्स्ट आता है क्लस्टर। क्लस्टर होता है कि झुंड, यानी जो ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी जो तारों का एक जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफ। स्टाफ होता है, स्टाफ किनको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्या है एक साथ ये किसी कंपनी के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल, इसमें क्या है, किसी भी सब्सटेंस और मटेरियल को क्या है पर्टिकुलर नेम दिया गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गए, ये सब क्या है हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन। इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, साइड बाय साइड पढ़ेंगे तो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। देखो कंक्रीट नाउन देखेंगे पहले। कंक्रीट नाउन में क्या होता है, यू कैन सी, टच, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। या हम कह सकते हैं कि इन हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनकी हेल्प से हमको प्रिसाइज कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखो तो कंक्रीट नाउन, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस। इट मीन्स जो चीज़ें हमें दिखाई दे, या कह सकते इट्स फिजिकल अपीयरेंस, जो चीज़ें हमें सामने दिखाई दे जिनको हम छू सकते हैं, वो तो जाएगा हमारा कंक्रीट नाउन के अंदर। बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो बिल्कुल बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। क्यों, देखो वी कैन नॉट सी, टच, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड नो फिजिकल अपीयरेंस, ये बिल्कुल कंक्रीट नाउन के क्या है, अपोजिट होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, हम उसको ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, एंड इट्स नो फिजिकल अपीयरेंस, और ना ही इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है। तो इसमें इसको क्या कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील। इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं, बट कंक्रीट नाउन क्या है, इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्स्ट्रैक्ट नाउन लव हो गया, एंगर हो गया, काइंडनेस हो गया, फ्रीडम हो गया। अब लव, लव क्या, लव को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ऐसे एंगर है, एंगर को क्या हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते। अब कंक्रीट नाउन के अंदर देखो, जैसे एप्पल है, एप्पल को हम छू भी सकते हैं और ये हमें रखा हुआ दिखाई भी देता है। ऐसे डॉग है, डॉग हमें दिखाई भी देता है और इसको हम छू भी सकते हैं। ऐसे पेन हो गया, टेबल हो गया, इन सब को क्या है हम छू भी सकते हैं और ये हमें आंखों के सामने दिखाई भी देते हैं। बट अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें नहीं दिखाई दे, हम इसकी कोई ना ही कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है, ना ये हमें दिखाई देता है। सिर्फ ओनली एंड ओनली हम इसको क्या है फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आती है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल वो होता है जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही बुक हो गया, बुक को भी काउंट कर सकते हैं। पेन हो गया, पेन को भी काउंट कर सकते हैं। चेयर हो गई, इनको भी काउंट कर सकते हैं। टेबल हो गए, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या होता है, इन कैन नॉट बी काउंटेड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। शुगर हो गया, शुगर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या शुगर को कैसे काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों? क्या हम ये बोलेंगे एक शुगर है हमारे पास, 2 शुगर है, 3 शुगर है? नहीं, इसको क्या है, ओनली एंड ओनली हम इनको क्या है, सिर्फ माप सकते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते। ऐसे वाटर हो गया, वाटर को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसको भी क्या है, हम माप सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल, ऑयल को गिन सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 ऑयल है, 2 ऑयल है, 3 ऑयल है? नहीं, ऑयल की जो बोतल होते हैं ये हम बोल सकते हैं कि मेरे पास ऑयल की 1 बोतल है, 2 ऑयल की 2 बोतल है। क्यों? क्योंकि बोतल काउंट हुई है, ना कि ऑयल काउंट हुआ है। ऑयल को भी हम सिर्फ माप सकते हैं। ऐसे मिल्क हो गया, मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी मेज़रमेंट के अंदर आता है। इसको भी हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ माप सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, या 3 लीटर है। अब आता है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड, जैसे कि हम कंपाउंड नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंपाउंड इट मीन्स टू टू वर्ड्स या फिर मोर देन टू यानी कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से जो मिलकर एक वर्ड तैयार होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म 2 और मोर वर्ड्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से जब मिलकर एक हमारे पास वर्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मीन्स यौगिक, या कैसे यौगिक, इसका मतलब होता है कि जो ये वर्ड है ये 2 वर्ड से भी मिलकर बना हुआ है, या 2 से ज़्यादा से भी जब मिलकर बना होता है तो उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सनराइज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये ऐसे ही नहीं रख उठा के कंपाउंड कर देने, बट क्यों उठा के कंपाउंड नहीं करने, इनका क्या है, दोनों का ही मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए, दोनों ही मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे अब सनराइज है, अभी दोनों ही मीनिंगफुल वर्ड है, सन भी और राइज भी, इन दोनों को कंपाउंड करके ही हमने एक वर्ड बनाया है सनराइज। इन दोनों को कंबाइन करके ही एक वर्ड बनाया हमें सनराइज। जैसे सन है, सन भी एक मीनिंगफुल वर्ड है और राइज भी अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है। इन दोनों को कंबाइन किया तभी हमारे पास एक वर्ड बना सनराइज, इट मीन्स सूर्योदय। ऐसे ही नेक्स्ट होता है सनसेट। अब यहाँ देखा जाए, सन ये भी एक अपने आप में मीनिंगफुल वर्ड है, और सेट है ये भी अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है। इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो गया सनसेट, इसका अर्थ होता है सूर्यास्त। ऐसे ही नेक्स्ट होता है टूथपेस्ट, ये भी एक वर्ड है और पेस्ट ये भी एक वर्ड है। इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास बन गया टूथपेस्ट, ये हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन। ऐसे ही फिर हमारे पास आता है नोटबुक। नोटबुक ये भी अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है, कंप्लीट, और ये भी एक कंप्लीट है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नोटबुक बनेगा। तो ये तो क्या हो गए, 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बनाए हुए कंपाउंड नाउन। लेकिन 2 से ज़्यादा से भी बन सकते, 3 वर्ड से भी बन सकते हैं, 4 वर्ड्स से भी बन सकते हैं। जैसे अब ये 3 वर्ड्स के फादर इन लॉ, अब ये 3 वर्ड्स के बने हैं तो इनमें क्या है, बीच में एक हाइफन लगा हुआ है। ऐसे ही मदर इन लॉ, फिर एक्सरे हो गया, एटसेट्रा। अब आता है हमारा सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन। सिंगुलर में क्या होता है, रेफर टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग दैट इज वन इन नंबर। सिंगुलर नाउन क्या रेफर करता है, कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, वो नंबर में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बट प्लूरल नाउन्स क्या कहता है कि मोर देन 1 नंबर्स, यानी एक से ज़्यादा वो कितनी भी हो सकती है, पर्सन, प्लेस, थिंग, मोर देन 1 नंबर्स, यानी कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग क्या है,
एक नंबर से ज़्यादा होगी तो प्लूरल नाउन्स के अंदर जाएगी। अगर नंबर्स में 1 है तो वो हमारे सिंगुलर नाउन्स के अंदर जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डॉग है, डॉग हमारे पास एक है तो वो हमारा जाएगा सिंगुलर नाउन के अंदर। अगर दो एक से ज़्यादा है तो वो जाएगी प्लूरल में। प्लूरल में जाएगा तो उसमें क्या है, प्लूरल बनाने के लिए एस का भी यूज़ करेंगे, ई एस का भी यूज करेंगे एंड आई ई एस का भी यूज़ करेंगे और वी ई एस का भी यूज़ करेंगे। ये अलग अलग होगा। जैसे अब कैट है, कैट एक है तब तो वो सिंगुलर में होगी कैट। एक से ज़्यादा है तब एक से ज़्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो वो हमारे प्लूरल नाउन के अंदर जाएगी और उसमें एस ऐड होगा तब वो हमारा प्लूरल में काउंट होगी। फिर नेक्स्ट आता है सिटी। सिटी एक है तब तो जाएगा वो सिंगुलर नाउन के अंदर। अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल में जाएगा और उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लगाएंगे, सिटीज़, तब ये हमारा प्लूरल नाउन बनेगा। ऐसे ही बेबी, एक बेबी है तब तो ये सिंगुलर में जाएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लगाएंगे तब हमारा ये प्लूरल नाउन बनेगा। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की बात करें तब तो जाएगा सिंगुलर नाउन के अंदर। एक से ज़्यादा है तो हम एस लगा के इसको प्लूरल में रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैंगो। अब मैंगो, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें के लास्ट में ओ आता है ना, वहाँ उसको प्लूरल बनाने के लिए ओ के साथ में हम ई एस का यूज़ करेंगे। अब जैसे ये वाई था, वाई को रिप्लेस करके हमने आई ई एस लगाया तब हमारा प्लूरल बना। ऐसे ही कुछ जिन वर्ड्स में पीछे ओ आता है ना, वहाँ पे उनको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटो हो गया, पटैटो हो गया, इनमें पीछे ओ है तो हम इनको प्लूरल बनाएंगे तो हम इनके साथ ई एस का यूज़ करेंगे। गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नाउन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।